हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले हम HCF एंड LCM। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हिंदी में बोलते हैं इसको हाईएस्ट फैक्टर को बोलते हैं गुणनखंड। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM का मतलब हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ से क्या प्रॉब्लम आता है? एसएससी और बैंकिंग में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं इस चैप्टर से। थोड़ा बहुत आज इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं HCF और LCM का कि ये एक्चुअल है क्या चीज और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। सबसे पहले समझो HCF होता क्या है। ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट का मतलब हो गया सबसे बड़ा। कॉमन के लिए एटलीस्ट दो नंबर का होना जरूरी है। जब भी अभी आप फैक्टराइज करते हो तो इंडिविजुअल का तो कर लेते हो आप नंबर, बट कॉमन या कंपैरिजन के लिए एटलीस्ट दो नंबर का होना जरूरी होता है। ठीक है, जैसे कि आपके पास एक नंबर दे दिया मैंने 20, एक दे दिया मैंने आपके पास 25। इन दोनों में कॉमन फैक्टर निकालना है और हाईएस्ट निकालना है। कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इसके लिए दो प्रोसेस होता है, दो मेथड के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक हो गया आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड, second is a long division method। अब इसी एग्जांपल को हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड से तो आपको इंडिविजुअल फैक्टर करने पड़ेंगे। 20 के फैक्टर क्या होंगे? 2 से डिवाइड कर लो इसको 10 टाइम, 2 से 5 एंड 5 से 1। तो 20 के फैक्टर मिल गया आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 एंड 25 के एज इट इज आप 25 के भी कर सकते हो। 2 से 25 डिवाइड नहीं तो डायरेक्टली 5 से करो, 5 से 5 और 5 से 1 टाइम। तो 25 के फैक्टर हो गया आपके पास 1 इंटू 5 इंटू 5। अब कॉमन देखना है, HCF आपको निकालना है। तो कॉमन फैक्टर देखो, एक तो 1 बन रहा है एंड देन कॉमन 5 आ रहा है। तो 5 1 जा 5, देन HCF ऑफ 20 एंड 25 इज 5। अब इसी क्वेश्चन को लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है तो छोटे वाले नंबर से बड़े को डिवाइड करना सीखो। डिवीजन से मतलब समझ में आ रहा है कि डिवाइड करके करना है। 20 से डिवाइड कर लो 25 को, 21 जा 20 माइनस 5। अब 5 को डिवाइजर बनाओ एंड 20 को डिविडेंड बनाओ। 5 4 जा 20। जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, जो नंबर हमें रिमाइंडर 0 दे रहा है, ऐसा नंबर जो डिवाइजर जो 0 रिमाइंडर दे रहा है वो आपका HCF होता है। HCF यहाँ पे भी क्या हो गया? 5 हो गया। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ गया दोनों मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड। पर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। ये तो मैं एक थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है HCF की। और LCM का तो एक ही मेथड है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कॉमन करके आप कर सकते हो। अब इन दोनों का ही अगर आपको निकालना होता है LCM, तो LCM कैसे करोगे? फुल फॉर्म होता है इसका लीस्ट का मतलब होगा सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। जैसे कि 20 एंड 25 का आपको LCM लेना है। कैसे करोगे? 20 एंड 25 का कुछ इस तरीके से कॉमनली फैक्टराइज करोगे। तो 2 से डिवाइड करो 10 टाइम, 25 एज इट इज 2 से 5 टाइम, 25 एज इट इज 5 से 5 टाइम एंड 1 टाइम, सॉरी, और ये 5 टाइम, 5 से 1 टाइम। सबका मल्टीप्लाई कर दो। LCM ऑफ 20 एंड 25 इक्वल्स टू 2 into 2 into 5 into 5 and also 1 is also common. 2 to the 4, 5 are 20, 5 are 100 and the 100 is the LCM of 20 and 25। या आप इस तरह समझ सकते हो कि 20 के जो मल्टीपल्स है वो कौन कौन से होंगे? जैसे कि 20 है, 40 है, 60 है, 80 है, 100 है एंड 120 एंड सो ऑन। 25 के मल्टीपल कौन कौन से है? 25 से स्टार्ट है, 50, 75 एंड 100। तो कॉमन क्या बन रहा है यहाँ पे? 100 बन रहा है और सबसे पहले भी कॉमन आ रहा है। तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हो LCM को। ठीक है, ये तो थोड़ा सिंपल सा प्रोसेस था। अब क्वेश्चंस कैसे पुट आउट होते हैं? एसएससी के अंदर हो गया या बैंकिंग के अंदर हो गया। सपोज मैं आपको
एक क्वेश्चन रैशनल और इरेशनल नंबर से रिलेटेड होगा, जैसे कि 1 HCF of 1/2 and 3/5 and 9/7, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो कैसे सॉल्व करोगे? इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे? तो यहाँ पे क्या करना आपको, HCF को निकालने के लिए HCF ऑफ नॉमिनेटर नंबर एंड LCM ऑफ डिनोमिनेटर नंबर, इस आइडेंटिटी की मदद से आप सॉल्व कर सकते हो। अब इसका ओवरऑल देयर आर 3 नंबर्स 1/2, 3/5 एंड 9/7, इनका आपको HCF कैलकुलेट करना है। तो 1, 3 एंड 9 का आपको एलसीएम लेना, 1, 3 एंड 9 का आपको एलसीएम लेना, सॉरी एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ कितना होगा? 1। अब जहां पे भी अब 2 या 2 से ज्यादा नंबर इंक्लूड हो गया और मैं एक 1 है तो एचसीएफ ऑटोमेटिकली 1 होगा, एचसीएफ कोई दूसरा नंबर नहीं होगा। लाइक सपोज मैंने एक दे दिया 1, 7, 9, इनका एचसीएफ लेना आपको, तो एचसीएफ डायरेक्टली 1 लो। जहां पे भी कभी 1 आ गया तो 1 कॉमन फैक्टर 1 ही हो गया, तो एचसीएफ इनका 1 आ जाएगा। एलसीएम लेना है 257, 257 इज अ प्राइम नंबर, तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी आ जाती है एलसीएम ऑफ ऑल प्राइम नंबर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर। जब भी कभी आपको प्राइम नंबर्स का एलसीएम निकालना होता तो फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं, तो उनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। अगर एचसीएफ निकालना है, एक अजम्पशन तो ये बन गई, सेकंड अजम्पशन क्या बन गई? एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ ऑफ ऑल प्राइम नंबर is always 1 because 1 is a common factor। HCF के केस में प्राइम नंबर्स का HCF 1 होगा और LCM के केस में उनका LCM प्रोडक्ट के इक्वल होगा, राइट। तो इसी भी यहाँ पे हमने 257 का LCM लेना, तो डायरेक्टली क्या करोगे आप? 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 5 2 10, 10 7 70। तो इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्यूशन ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, HCF निकालना है इसका। तो ऊपर वाले नंबर्स का क्या हो गया? LCM 1 और नीचे वाले का सॉरी ऊपर वाले का HCF 1 होगा, नीचे वाले का LCM हो गया 70। द रिजल्टेंट इज 1/70। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट एक आइडेंटिटी याद करनी जरूरी है आपको। आइडेंटिटी क्या कहती है? फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। इसका भी इंप्लीमेंटेशन होगा। अब जितना भी मैं कोई चीज बता रहा हूं, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चंस कैसे कैसे पुट आउट होते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया था, लास्ट नंबर व्हिच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, 3, 1 एंड लीव रिमाइंडर एज 1। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? या व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू अ नंबर व्हिच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11, या कोई और नंबर से डिवाइड हो रहा हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो वो सारे प्रॉब्लम्स एलसीएम और एचसीएफ के अंदर ही आते हैं और यहीं पे आपको सबको फेस करने को मिलेंगे। थोड़े बहुत 2-3 अजम्पशन आपने याद रखनी है, जैसे कि प्राइम नंबर से रिलेटेड एलसीएम ऑफ ऑल प्राइम नंबर इज प्रोडक्ट, यानी अभी तक मैंने बताया था जितने भी हमारे पास एलसीएम करना हो हमें प्राइम नंबर्स का, तो डायरेक्टली उनका प्रोडक्ट ले लो। अगर एचसीएफ निकालना तो ऑलवेज 1 के इक्वल होता है। दिस इज द पोर्शंस ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम।